हेलो एवरीवन। तो आज वाले इस वीडियो में ना हम दोबारा डिस्कस करेंगे हमें अपनी कैलकुलेशंस को कैसे इजी करें। तो लेट एग्जांपल कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक 6 + 3/6। अब इसमें ये देखो कि एक जो डिजिट है वो फ्रैक्शन में है और एक दूसरी डिजिट है विदाउट फ्रैक्शन ओनली 6 है। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई भी एक डिजिट फ्रैक्शन में है और एक विदाउट फ्रैक्शन है तो हम जो विदाउट फ्रैक्शन डिजिट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं, राइट, बिकॉज 6 हम लिखे, अगर हम 6 को 6 मल्टीप्लाई 1 लिख दें इट्स सेम, अगर 6 को डिवाइड बाय 6 लिख ले तो अगेन इट्स सेम। तो हम 6 को हमेशा क्या कर सकते हैं कि अगर कोई सिंगल डिजिट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। आफ्टर दैट वही सेम स्टेप्स, नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम। सो एलसीएम इसमें क्या आएगा 6। तो फर्स्ट अब हमारा जो स्टेप होता है क्या है कि 6 को पहले डिवाइड करेंगे हम 1 से, हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो जो डिजिट आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द न्यूमरेटर। व्हेन वी डिवाइड 6 बाय 1 वी गेट 6 अगेन। नाउ अब इस 6 को हमने मल्टीप्लाई करना इस 6 के साथ, तो 6 × 6 दैट इज 36। नाउ अगेन सेम कंसेप्ट, 6 डिवाइडेड बाय 6, जब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे वी गेट 1। नाउ अब इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर का, तो 1 × 3 दैट इज 3, राइट। नाउ सेम, सो अब इनको क्या करेंगे ऐड, क्योंकि दोनों ही क्या हमारे 36 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव है, तो सो वी ऐड दिस। तो हमारे पास ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 39/6, राइट। दिस अगेन वी कैन कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 39/6 है, तो इसको हम कौन से ऐसे टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं कि दोनों एक ही टेबल से दोनों डिवाइड हो जाए। सो वी कैन डिवाइड विद द 3। अब इसको भी 3 से डिवाइड करें तो हमें इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। 9 3 1 3 3 3 9 and 6 divided by 3 is 2, right। now same, सो सेम यही केस। अब यहाँ पे एक डिजिट तो हमारी फ्रैक्शन में है और एक हमारी विदाउट फ्रैक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं वी डिवाइड दिस बाय 1। अब दूसरी डिजिट्स को भी क्या कर लेंगे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ सेम स्टेप, सो फर्स्ट वी टेक एलसीएम, राइट। सो 6 डिवाइडेड बाय 6, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, सो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ दैट इज 3 प्लस, अब 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, हमारे पास क्या आएगा 6, 6 multiply with 1 again we get 6। now 6 + 3 9/6। now again we can convert this into simplest form, so 9/6। अब इसको किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, again we can divide with the table of 3। तो क्या आएगा 9 divided by 3 is 3 and 6 divided by 3 is 2। same, one more example। now this digit again in fraction and this digit is without fraction, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, we first convert this into fraction form। so same concept we follow। so first we have to take the LCM, so LCM is the 6, so 6 divided by 6 is 1, 1 multiply 3 that is 3 minus, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है so we put minus here। now but the next step same we follow same step, so 6 divided by 1 is 6, then 6 multiply with 6 that is 36। now अब सिर्फ हमने इसको सोल्व करना है एज एन इंटीजर, राइट, वी सी दिस ओनली। सो अब वही केस आ गया कि हमने 3 में -36 है यहाँ पे, है ना, तो हमने इसको सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, बड़ी में से हमने सिंपल पहले छोटी डिजिट माइनस कर दी। तो हमने स्टेप जो है हमने कंसेप्ट क्लियर किया था एक, कि कभी भी जब केस सब्सट्रैक्शन का हो, राइट, कभी भी हमने सब्सट्रैक्शन 36 - 3 is 33, कभी जब हमने सब्सट्रैक्शन करना होता है तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आता है कि हमने एक साइन लगाना होता है आंसर के साथ, तो वो आंसर में हमारा जो आंसर है इसका दैट इज 33, तो इसके साथ एक साइन लगेगा। साइन कौन सा लगता है, बड़ी डिजिट वाला, तो इसमें कौन 36 बड़ी है, 3 इज अ पॉजिटिव एंड 36 इज अ नेगेटिव, राइट। तो हमारा क्या साइन आएगा -33, राइट, एंड दिस डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट, तो आंसर इज -33/6, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही फ्रैक्शन आए, इट कैन बी पॉसिबल कि 3 आए, 4 आए, 5। चलो एक एग्जांपल करते हैं जिसमें 3 फ्रैक्शंस हो रहा है, लाइक 2/4 + 3/2 - 4/6, राइट। अब इसमें 3 फ्रैक्शंस है, तो अब इसमें सेम चेक करें कि पहले तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है या नहीं। अब इस केस में एक 4 है, 2 है, 6 है, सो वी हैव टू टेक
LCM also, right? So 4 2 6. तो अब इसका हम एलसीएम ले, वही सेम कंसेप्ट, 2 then 2 2s are then 2 3s are. Again we know 2 and 3 they both are the co-prime. 2 and 3 they both are the co-prime because in this both digit common factor is the 1 only. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा यहाँ पे 6 आ जाएगा. Otherwise we can do like this way also, simplest form, 2 2 the 4 1 3 again with 2 1 3 again with 3. So we have to save our time, right? तो सीधा 3 to the 6 to the 12, then 6 to the 12. तो हमारे पास कैल्शियम आ जाएगा डायरेक्टली 12. सो सेम कंसेप्ट जो हमने 2 फ्रैक्शंस के साथ किया था वही हमने 3 के साथ करना है, स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, राइट? सो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से वी गेट 3. तो 3, नाउ इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, हमारे न्यूमरेटर के साथ. सो 3 2 6 plus this side. Now 12 divided by 2. 12 divided by 2 is 6. तो 6, तो हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, that is a 6. अब इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ. So 6 3 is 18. This minus sign. Now 12 divided by 6. 12 divided by 6, that is 2. So 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 के साथ, right? So 2 4 is 8. Now, of same concept, just say this only. We just have to solve this as an integer. तो इसमें क्या करना है, आप देखो दो डिजिट, एक हमारे पास है 6 plus 18 minus 8, राइट? अब इसमें दो डिजिट्स ऐसी हैं जो हमारी प्लस की है. 6 is also a प्लस, क्योंकि 6 के साथ कोई भी साइन नहीं दे रखा. That means कौन सा, ये प्लस का है. तो सेम साइन वी ऐड, हम ग्रुप्स बना लेते हैं सेम साइन का. सेम साइन हुआ है, दिस बोथ आर द सेम साइन, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे. सो 18 and 6 that is a 24, and this minus 8, राइट? अब 24 minus 8 that is 16. तो इस सिर्फ 6 plus 18 minus 8 का आंसर क्या होगा, that is 16. अब वही सब्सट्रैक्शन केस है. सब्सट्रैक्शन केस में हमें एक साइन लगाना होता है. साइन कौन सा लगता है, जो हमारी बड़ी डिजिट के साथ है. तो 24 plus, so plus 16, so plus 16, otherwise we can write directly 16 only, right? And this 12 also we have to write in the denominator. So 16 by 12, again we can convert into simplest form. So by which table we can divide, we can divide by with 2, we can divide by 4 also, right? तो अगर हम इसको 4 से दोनों को अगर हम डिवाइड करें, 16 divided by 4 is 4, 12 divided by 4 that is 3. तो हमारा जो फाइनल आंसर है that is a 4/3, राइट? अब इसी में एक नया पैटर्न करते हैं कि अगर हमारे पास जो 6 7 8 क्लास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है that is कि हमने किसी फ्रैक्शन को ये बताना है कि फ्रैक्शन हमारी बड़ी है या छोटी है, या अदरवाइज 7th में क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी जो फ्रैक्शंस है वो बड़ी है या छोटी है. सेम अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें, राइट? सो 2/4, 3/2 एंड 4/6. मान लो ये हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है, राइट? दे आर डिफरेंट फ्रैक्शन, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, ना इसमें प्लस में ऐड है. दिस दे 3 आर द डिफरेंट फ्रैक्शन. अब इसमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी फ्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे, सेम स्टेप वी फॉलो. हमने यही स्टेप को दोबारा फॉलो करना है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है. सिंपली वी टेक द एलसीएम, आफ्टर दैट 6 18 and 8 we get. अब यहाँ इनमें कोई साइन नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, बिकॉज वी जस्ट हम 3 फ्रैक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो ज्यादा बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन जो छोटी है. तो इसमें कोई साइन नहीं लगता. नाउ दिस for this 6 18 and 8 and the base denominator is the same, that is a 12. So we can write 6/12, 18/12, 8/12, right? अब ये देखो, अब हमारे पास जो इनका मेन कंसेप्ट है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है. तो हमारे पास तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए. नाउ वी कैन टेल वेरी इजीली कौन सी फ्रैक्शन ज्यादा बड़ी है. तो अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, राइट, तो जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ी है. दैट मीन दिस इज द नंबर 1, दिस इज द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन.
सबसे जो बड़ी फ्रैक्शन है, जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, दैट इज दिस, एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट, राइट। अब आंसर में सबसे जो बड़ी फ्रैक्शन है दैट इज 3/2, तो ये हमारी जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट होगी, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और ये कौन सी होगी हमारी मिडिल, राइट। तो सेम क्वेश्चन वी कैन टेल विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड कि कौन सी फ्रैक्शन जो बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, राइट। तो इसी में जो 6th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर द 2 फ्रैक्शंस, बट जो 7th और 8th में आते हैं वहां पे 3 फ्रैक्शन है, जहां पे हमें उनको कंपेयर करना होता है कि राइट द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग से सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। और सिंपली इसमें भी 3 मेथड होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। लाइक फर्स्ट टाइप दिस, कि अगर तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, हम उसका एलसीएम ले लेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन, लाइक 3/5, 6/5 एंड 2/5। अब ये हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है, राइट। तो सेकंड जो टाइप्स है क्वेश्चन का, उसमें पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि क्या इनके तीनों न्यूमरेटर या इनके तीनों डिनोमिनेटर सेम है, राइट। अब इस केस में क्या देखना है कि हमारे जो तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले एलसीएम 5 आएगा, तो 5/1, वही सेम कंसेप्ट हमने फॉलो करना है। पहले हमने डिवाइड करना होता है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 5/5 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 3, 3। 5/5 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 6 इज 6। 5/5 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्या बनेगा, 3/5, 6/5, 2/5। अब देखो कौन सी सबसे बड़ा, अब इस केस में तीनों में डिनोमिनेटर सेम, लेकिन अब हमें ये स्टेप्स फॉलो नहीं करना, वी नॉट फॉलो दिस स्टेप्स। सिंपली अगर हमारे माइंड में एक सिंपल सा शॉर्टकट मेथड होना चाहिए कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, राइट, तो जिसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, राइट। तो हमें इस मेथड को नहीं फॉलो करना। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन सबसे बड़ी कौन सी, राइट। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारी ग्रेटेस्ट होगी। तो इन केस में 6 देखो सबसे बड़ा फ्रैक्शन न्यूमरेटर है, तो हमारी फ्रैक्शन कौन सी सबसे बड़ी है, दिस वन, राइट। और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, दिस वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और ये क्या होगी हमारी मिड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिनोमिनेटर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है। आफ्टर दैट वी कैन राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब थर्ड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आता है 7th क्लास का, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इन 7th 8th क्लास एंड 6th क्लास आल्सो। बट 6th में क्या होता है, वहां पे 2 फ्रैक्शंस आती है, 3 नहीं आती। इन 7th 8th देयर आर द 3 फ्रैक्शन कंपैरिजन। जो उसका थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन है उसमें लाइक दिस, like 4/7, 4/9 and 4/, let's 3। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सब में न्यूमरेटर सेम, ये देखो इस केस में न्यूमरेटर सेम है। अब न्यूमरेटर सेम है, सेम कंसेप्ट 7, 9, 3 का पहले हम क्या करते हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते पहले इसके वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने के बाद यहाँ एलसीएम आता है, फिर उसको डिवाइड करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है इसमें समझने वाला है कि अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है, अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल देखो, सिंपली मान लो कि हमारे पास 10 है, राइट। 10 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो आई गेट 5। 10 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। सॉरी, that is 10 divided by 3 is 3.33 something. 10 divided by 4, that is 2 point something. If 10 divided by 5, I get 2. If 10 divided by 6, I get 1 point something. 1 point something. तो इसमें क्या हमारा जो कंसेप्ट हुआ, जितनी बड़ी डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते जा रहे हैं हमारा आंसर उतना स्मॉल होता जा रहा है। यहां से देखो, जितनी बड़ी डिनोमिनेटर है हमारे पास उतना हमारा आंसर छोटा होता जा रहा है। तो यही कंसेप्ट हम यहां फॉलो करते हैं कि हमारे अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है तो जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हुआ वो हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शंस मिलेगी। अब ये देखो कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, दिस 9 इज द बिगेस्ट।
तो इसमें क्या होगा, तो हमारी अब 9 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो हमारी ये फ्रैक्शन सबसे स्मॉल बन जाती है, राइट। अब सबसे स्मॉल डिनोमिनेटर कौन सा है, दिस, तो हमारी ये वाली फ्रैक्शन अब सबसे क्या बनेगी, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगी, एंड दिस वन इज द। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारे क्वेश्चन में क्या सारे न्यूमरेटर सेम है, या सारे डिनोमिनेटर सेम है, या दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, जो जिसका न्यूमरेटर सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, राइट, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सेकंड में अगर हम हमारे सारे न्यूमरेटर सेम, अगर हमारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी सबसे छोटी काउंट होगी, राइट, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी बन जाएगी। थर्ड में क्या है कि अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू टेक द एलसीएम, तो हमें उसमें सिर्फ एलसीएम ही लेना होता है। तो कई बार 3 फ्रैक्शंस हो सकते हैं, मे बी 4 आए, मे बी 5 आए, सो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, राइट। अब एक क्वेश्चंस और देखते हैं दैट इज रिलेटेड टू 6th 7th में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप्स के, कि अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, राइट, और हमें ये बताना है कि दोनों फ्रैक्शंस में छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है, राइट, लाइक 6/3 एंड 2/4। अब इसमें इस केस में क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो जो पहला स्टेप मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमने वी हैव टू टेक द एलसीएम ओनली, हमारा जो मेन जो कंसेप्ट है हमें ये बताना है कि फ्रैक्शन छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। तो हमारे सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एज अ सेम। तो हमारे डिनोमिनेटर्स को हमने पहले सेम करना पड़ता है ताकि हम बता सके हमारी फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये देखो, या तो हम इसका एलसीएम लेंगे, राइट, देयर आर 2 फ्रैक्शन, हम इसका एलसीएम लेंगे 3 एंड 4 का जो एलसीएम लेंगे दैट इज, सबसे पहले एज पर रूल ऑफ फैक्टराइजेशन सबसे पहले हमें स्मॉल डिजिट लेनी होती है, राइट, देन 3 देन 1 देन दिस। बट मैंने आपसे डिस्कस भी किया था दिस इज द रफ वर्क ओनली, है ना, तो वी नो डोंट शो दिस, सो वी कैन डायरेक्टली, अब यहाँ पे हम 2 3 की जगह डायरेक्टली 4 से शुरू करने 3 के साथ शुरू कर सकते हैं, है ना, बट दिस 3 एंड 4 आल्सो दे आर द को-प्राइम, राइट। अब को-प्राइम नंबर आई डिस्कस्ड ऑलरेडी कि को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, तो उनका जो एलसीएम होता है दैट इज द प्रोडक्ट ओनली। तो हम डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट करके हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, राइट, सो वी नॉट यूज दिस मेथड, वी सेव आवर टाइम इन द एग्जाम। अब वही सेम कंसेप्ट, सो 12 को डिवाइड करो 3 से दैट इज 4, जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट वी गेट अ 4। अब 4 को मल्टीप्लाई कैसे करना है हमने, 6 के साथ, तो 6 4 जा 24। देन अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, ना इसमें प्लस है ना माइनस ना मल्टीप्लाई, दे बोथ आर द डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट्स हैं। हमने इन दोनों का बस कंपैरिजन करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, हम इसमें कोई एडिशन नहीं है कोई सब्सट्रैक्शन नहीं है, सो सेम वी कैन पुट द कॉमा इन बिटवीन। सो आफ्टर दैट सेम कंसेप्ट वी हैव टू फॉलो 12 डिवाइडेड बाय 4, जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से दैट इज 3, राइट। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 3 2 6। नाउ अब क्या हुआ, 24/12 एंड 6/12, हमारे दोनों ही जो डिनोमिनेटर है वो हमारे सेम आ गए, दोनों डिनोमिनेटर हमारे आगे क्या आ गए 12 आ गए। नाउ अब कौन सा, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, राइट। तो आंसर दिस, तो 6, दिस इज द ग्रेटेस्ट वन एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट, राइट, जो हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। अब इसी में अगर हमारी 2 फ्रैक्शंस होती हैं तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप कि हम डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करना हो क्या करोगे, दिस इज द अनदर मेथड। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। नाउ 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12। अब सेम देखो, सेम वी गेट, दिस इज अनदर मेथड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, कि हम किस मेथड से, दिस इज द इजीएस्ट वन, बट हमें जो सीखना है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारे पास एग्जाम में 3 फ्रैक्शंस आ जाती हैं, हायर क्लास में 4 आ जाती हैं, दैट वी हैव टू यूज दिस मेथड ओनली।
Thanks for watching this video. I hope you understood all the concepts. For more basic concepts, please share, like and subscribe my channel. Thank you.